अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रो क्या है और एक छोटा सा प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रोग्रामिंग जो माइक्रो है इसमें अलार्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। अलार्म क्रिएट करने का मकसद भी ये होता है कि कोई गलत प्रोग्राम ना चल जाए, उससे बचने के लिए अलार्म क्रिएट कर दिया जाता है कि जो प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं वही चले, कोई गलती से कोई और प्रोग्राम ना चल जाए। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग जो माइक्रो है इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट, मैक्रो प्रोग्रामिंग एक फ़न है, एक ट्रिक, मुख्तलिफ ट्रिक्स पर मुश्तमल होती है। प्रोग्रामिंग तो एम कोड और जी कोड्स जो है उनमें हम जो भी क्रिएट करते हैं वो एक ट्रिक ही है, फ़न ही है। लेकिन मैक्रो इसमें ज़रा एडवांस है कि हम ऐसी ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके, या ट्रिक्स को उसको हम ट्रिक्स कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रिक को इस्तेमाल करके लंबे प्रोग्राम को हम छोटा प्रोग्राम बना देते हैं। जो प्रोग्राम आप मास्टर कैंप पर या क्रू पर 1000 लाइन, 10,000 लाइन, 50,000 लाइन का भी बनता है तो वो शॉर्ट में 15-20 लाइनों में कंप्लीट हो जाता है। तो मैक्रो प्रोग्रामिंग जो है मुख्तलिफ वेरिएबल पर मुश्तमल है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को हम हैश डालकर वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, या उसको वेरिएबल के ज़रिए हम शो भी कर देते हैं या सपोज कर लेते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ज़रिए। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ब्लॉक लिखा है किसी प्रोग्राम में समझने के लिए आपके लिए। G0 X 100 Z 200। तो इसको मैं वेरिएबल्स के साथ किस तरीके से लिखूंगा मैक्रो में, ये देखना है। किसी ब्लॉक को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। तो इसको G0 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ सपोज कर ली कि हैश 501 ये इक्वल है 100 के, 100 के इक्वल है। और एक और चीज़ मैंने वेरिएबल के ज़रिए सपोज कर ली कि वेरिएबल लगा दिया 502। मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये 200। तो जब इसको मैं चेंज करूँगा तो x तो ऐसे ही रहेगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तब्दील हो जाएगी। इसको हम ये देखें 501 सपोज किया था तो 7 हैश लगाएंगे और 501 लिख देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 200 हमने 502 को किया था तो 200 को कैसे लिख देंगे। Z तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 200 है इसकी जगह हम हैश 502 लिख देंगे। ये है मैक्रो कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं उनको वेरिएबल में चेंज कर दिया बस।
अब यह है कि वेरिएबल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो हमारी मैक्रो में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉमन वेरिएबल्स हैं। कॉमन वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक कस्टमाइज होते हैं और एक स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। कस्टमाइज को हम अपनी मर्ज़ी से उनकी वैल्यूज़ को तब्दील भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन हम कर सकते हैं, ये जो कस्टमाइज होते हैं। तो जो हमारे पास हम देखते हैं कि जो कॉमन वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, नंबर 1 लोकल। वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास? वो हैं हैश 1 2 हैश 33। हैश 1 से लेकर हैश 33 तक हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अब आ गए नंबर 2 पे, कॉमन वेरिएबल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इनमें क्या कौन से वेरिएबल आ जाते हैं? इनमें दो किस्म के आते हैं, हैश 102 हैश 149, और इसके अलावा इसमें आते हैं हैश 502 हैश 531। ये हमारे पास कॉमन वेरिएबल स्टैंडर्ड आ गए। और नंबर 3 कॉमन वेरिएबल कस्टमाइज। कस्टमाइज जिनको हम तब्दील भी कर सकते हैं, वो कौन से हैं? वो भी हैश 150 2 हैश 199 और हैश 532 से हैश 999 तक ये आते हैं। इनको हम तब्दील भी कर सकते हैं, कस्टमाइज वेरिएबल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो 4 जो आते हैं लास्ट में, यह है सिस्टम वेरिएबल्स। ये सिस्टम वेरिएबल्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अलार्म वगैरह को क्रिएट कराना हो, जैसे अभी हम अलार्म को क्रिएट भी करवाएंगे कि प्रोग्राम के अंदर अलार्म को क्रिएट इस तरीके से करवाना है। तो ये होते हैं हैश 1002 हैश 19099, ये यहाँ तक होते हैं। तो ये वेरिएबल्स आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ये जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे मैक्रो की आगे और इस पर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो आस्ता आस्ता इनकी आपको समझ आती जाएगी कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से हमने प्रोग्राम के अंदर करना है। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाए कि
हमने अलार्म कैसे क्रिएट करना है मैक्रो प्रोग्राम के अंदर। एक और चीज़ है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये ऑफसेट सेटिंग जो है ना हमारी मशीन, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें मैक्रो का ऑप्शन आएगा। तो मैक्रो में तमाम वेरिएबल 1 से लेकर आगे जितने भी वेरिएबल हमारे इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद होते हैं। वहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि छोटा सा एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। जैसे ये देख लें कि हमने क्या किया, ये जो अभी मैंने समझाया कि ये कॉमन वेरिएबल कस्टमाइजर जो चेंज हो सकते हैं, यहाँ से 150 से 199 तक, 532 से 999 तक। उसके बाद सिस्टम वेरिएबल हैं, सिस्टम वेरिएबल 1000 से 19099 तक। ये सिस्टम वेरिएबल हैं जिनके ज़रिए अलार्म वगैरह क्रिएट किया जाता है। अब हमने यहाँ क्या करना है कि एक छोटा सा अलार्म क्रिएट करवाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोग्राम हम जनरेट कर लेते हैं। उसको हम कैसे जनरेट करेंगे, फर्ज करें हमारे पास प्रोग्राम है O0056, ये प्रोग्राम का नंबर है हमारे पास। हमने यहाँ क्या किया कि एक स्टेटमेंट लिख दी, इफ हैश 900 not equal to this program 0056, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, अगर हैश 900 इसके इक्वल नहीं है तो गो टू 500 पर भी हम एक ब्लॉक लिख देंगे ताकि वो 500 की तरफ चला जाए। ये हम प्रोग्राम के एंड में लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो सके। गलती से कोई और प्रोग्राम चल जाए तो वो इसको बता दे कि ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पर अलार्म आ जाएगा कि रॉन्ग प्रोग्राम। अब हम छोटा सा ऐसे प्रोग्राम लिख लेते हैं, N1, बस ऐसे लिख लें समझने के लिए। प्रोग्राम नहीं, आपको प्रोग्राम नहीं बताया जा रहा है, ये बस समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे शॉर्ट सा G28 लिख लें आप, U0 W0 T012 ले लें, G0 X100 Y100 ले लें, G0 X40 Z2 M08 G01 Z-50 F G0 हो गया, X200 Z100 M09 M01 M30। ये वैसे मैंने सादा से क्रिएट कर दिया समझने के लिए। तो इसके लास्ट में हमने ये लिख देना है, यहाँ लिख देते हैं N500
हैश 3000 इक्वल 1। अगर N500 हैश 300 इक्वल है 1 के, इस 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या करें? तो जब यहाँ आएगा तो वो बताएगा कि ये जो है इसके इक्वल है, इसके इक्वल है 1 के। तो ये रॉन्ग, यहाँ जो लिखेंगे वो आ जाएगा रॉन्ग प्रोग्राम नंबर, ये वाला अलार्म दे देगा। ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक हो गया कि हमारा जो प्रोग्राम हमने दिया हुआ है वो इसके इक्वल है। यहाँ अगर हमने अब इसका इस्तेमाल क्या है कि अगर हमने ऑफसेट में अगर 56 नहीं दिया हुआ, ठीक हो गया, तो वो बताएगा कि आप 500 पे चले जाओ। 500 पर जाएगा तो हमने ये अलार्म दे दिया कि यहाँ पर ये अलार्म है कि ये वाला प्रोग्राम वो नहीं है जो हम चलाना चाहते हैं। अब ऑफसेट में जब आप मैक्रो के ऑप्शन को दबाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ वेरिएबल आ जाएंगे, वेरिएबल्स की एक लिस्ट आ जाएगी। इस तरह कॉलम बने होंगे, ये देखें इस तरह से कॉलम बने होंगे। यहाँ वेरिएबल हैश 1 2 3 4 से ये आगे 3000 तक एंड अबव जो है ना बने होंगे। तो वहाँ पर आपने जो 900 है, क्योंकि हमने यहाँ क्या दिया है 900 नॉट इक्वल टू 56, तो जो 900 यहाँ आएगा कहीं 900 जो वेरिएबल है इसके आगे हम यहाँ नेम होगा पहले, तो यहाँ जो भी इसकी सेटिंग वैल्यू है वहाँ आप लिख दोगे प्रोग्राम का नंबर 6। ठीक हो गया, ये जो नंबर है ये वाला नंबर आप वहाँ लिख देंगे सेटिंग में। यहाँ सेटिंग हो, तब सेटिंग में जब ये चीज़ आप लिख देंगे तो वो यही देखेगा कि हमने जो प्रोग्राम चलाया है वो 5-6 है। अब 5-6 है तो ये प्रोग्राम चलेगा। ये वाला अलार्म, ये जो अलार्म हमने दिया है यहाँ पर, ये वाला बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसी सेटिंग में 900 में हमने 56 की जगह कोई और दे दिया, 55 दे दें, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये शो कर देगा कि ये तो 56 नहीं है, 900 पर 56 नंबर प्रोग्राम मौजूद नहीं है। अब वो गो टू 500 चला जाएगा यहाँ, तो अब वो रॉन्ग प्रोग्राम दे देगा कि ये प्रोग्राम रॉन्ग है। तो इस तरह आपका अलार्म आ जाएगा, तो आप बच जाएंगे, कोई गलत प्रोग्राम आपसे ना चल जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये है अलार्म क्रिएट करने का एक तरीका। और अलार्म क्रिएट करने के लिए आपने ये जब लिखेंगे ये ब्लॉक, तो मैक्रो सेटिंग में जाकर जो वेरिएबल 900 है वहाँ पर ये प्रोग्राम का नंबर दे दें, मैं यही प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, तब वो ये प्रोग्राम चलाएगा और सही चलेगा। जब आप 56 की जगह कोई और दिया हुआ है तो उससे आपका प्रोग्राम ये नहीं चलेगा और अलार्म आ जाएगा। तो इससे आप गलती से बच जाएंगे कि जो प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं वो वहाँ आप लिख दें। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने अलार्म कैसे क्रिएट करवाना है, और ये भी कुछ हद तक समझ आया होगा कि हमने किस तरीके कार से ये सारे का सारा जो मैक्रो प्रोग्रामिंग का सिस्टम है इसको समझना है। और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जो मैक्रो के हम बनाएंगे आगे, तो कुछ जो गलतियां हैं या कुछ जो चीज़ नहीं समझ आई वो आपको इंशाअल्लाह ताला क्लियर होती जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।